क्या क्या पढ़े हैं आज? HTML और क्या क्या? HTML कहाँ पढ़े? HTML एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन हो गया VS कोड? है नहीं हुआ? तो ये एक क्या करते हैं, हमारा फोल्डर बना हुआ था ना, फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेस्कटॉप पे हम फोल्डर बनाए थे ना, HTML क्या नाम से बनाए थे, HTML1 से। सेलेक्ट फोल्डर को करते हैं, ये खुला खुला ही हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, day 2 है ना आज, तो लिख देंगे day 2 डॉट HTML लगाना जरूरी है, बताए थे ना। हाँ ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना था, यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा एब्रीविएशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद मारेंगे एंटर, तो ये सब क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। दिख रहा है कि नहीं सबको? है? अरे बताओ ना। दिख रहा है। दिख रहा है ना, बोलना चाहिए ना। देखो रेथियावा कहाँ गया, छोड़ो। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम टाइटल चेंज करेंगे, टाइटल में लिख देते हैं, क्या लिख दें, day 2 ऑफ HTML, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी है, तो बॉडी में क्या लिखा जाता है, कंटेंट लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे H1 करके एंटर मारेंगे, तो क्या आ गया, H1 टैग आ गया। H1 टैग है ना, है ये। अब इसके अंदर हम कुछ लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाँ बॉडी बन जाएगा। बॉडी बन जाएगा, वो एलिमेंट हो जाएगा, HTML एलिमेंट। वो क्या हो जाएगा, वो HTML एलिमेंट। क्या लिख देते हैं, day 2 ऑफ HTML क्लास इन नीडेड, है ना, ठीक है। आ गया, इसको रन करते हैं तो थोड़ा हमें आउटपुट दिखेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। पता है सर क्या बोल रहे थे कल, कि इतना फास्ट नहीं कराइए। हाँ फास्ट करा रहे हैं हैं? नहीं तो और इसको थोड़ा बराबर कर देते हैं, दिखेगा नहीं इतना पे। देखो आ गया ना, day 2 ऑफ HTML क्लास इन नीडेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक BR टैग लगा देंगे, कहे कि ब्रेक हो जाएगा, है ना। BR टैग लगा दिए 2। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, कमेंट कर डालने के लिए क्या यूज किया जाता, शॉर्टकट की क्या है कमेंट का, कंट्रोल हाई वाला बैकस्लैश प्रेस कीजिएगा ना। कौन वाला सेक्शन नहीं पता। देखिए कंट्रोल हाई, ठीक है। तो ये प्रेस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कमेंट ओपन हो जाएगा। देखिए कमेंट ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम कि यह है HTML एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखिए वेबसाइट पर नहीं ना दिख रहा है, देखिए इसी को बोला जाता है कमेंट। लिख दे यहाँ पे कि इसी को बोला जाता है कमेंट, है। लिख दीजिए। इसी को सिंगल लाइन, ये भी सिंगल है, बताइए, सिंगल लाइन कमेंट है, इसी को, है ना, इसी को बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो कमेंट भी जान गए कि क्या होता है। उसके बाद ब्रेक लगाए, एक पैराग्राफ लेते हैं, पी टैग में कुछ यहाँ से हम पैराग्राफ क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हैं। विकिपीडिया पे गए, पैराग्राफ कुछ कॉपी कर लेके इसमें पेस्ट कर देंगे। आज एक वेबसाइट छोटा सा बना लेते हैं क्या, जैसे महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी आ गया। अब इसके जैसे यहाँ पे एक लगा देते हैं कि और बायोग्राफी, बायो GR, है ना, APHY होता है ना, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जी। थोड़ा इज्जत दे देते हैं। अभी गांधी जी हो गया। हाँ गांधी जी। गांधी जी, ठीक है। एक ब्रेक टैग लगाते हैं, BR। अब यहाँ पे क्या है, एक फिर पैराग्राफ लेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ से लिख देते हैं, कंट्रोल C,
और यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल भी। अब देखिए हमारा वेबसाइट कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ब्रेक लग गया है, थोड़ा एक ब्रेक बाग हटा देते हैं यहाँ। ऊपर आएगा भाई। देखिए ऊपर चला गया ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो उसको क्या करना है, थोड़ा हमें ऑल पर कीजिए ना, हाँ क्या करें। ऑल बड़ा करा दीजिए। हाँ उसको कराएंगे अभी। ठीक है, तो उसको बड़ा कराने के लिए क्या टैग यूज किया जाता है, स्टाइल टैग। तो स्टाइल पहले जान लेते हैं क्या होता है। अब जैसे मान लो स्टाइल यूज करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल यूज करना है तो मेकअप थोड़े ना लिखेंगे, हाँ स्टाइल है ना लिखेंगे। स्टाइल लिख दिए तो क्या आया हमारा, स्टाइल इक्वल्स टू, भाई दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा आया बीच में। तो अब इसमें कुछ भी लगाना है। अब जैसे मान लो इसमें क्या लगाना है, इसको रेड करना है तो इसमें क्या लिखेंगे, COLOR, कलर। कलर अब मारेंगे इंटर, इंटर मारेंगे तो क्या आएगा हमारे ये पास आएगा कॉलम और सेमी कॉलम। ठीक है, इसमें जो भी कलर देना है, हाँ एंटर प्रेस कीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसमें रेड दे दिए हम। ठीक है, तो क्या आ गया, रेड आ गया ना। यहाँ पे देखो रेड शो कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे दूसरा कलर लिखिए, दूसरा कलर सिंपल बात है। अगला अगला स्टाइल लगाना है तो कॉमा, अगला स्टाइल लगाना है तो इसको कॉमा दीजिए। ठीक है, अब इसमें लिखिए, मान लो हमें फॉन्ट साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज को, फॉन्ट साइज तो यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमा नहीं लगेगा, नहीं आ रहा था फॉन्ट, क्या भाग रहा है, लिख देंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आइए नहीं रहा है, उसको दूसरा कुछ लगाते हैं। टेक्स्ट साइज होता है क्या, फॉन्ट स्टाइल लगाते हैं, ये भी नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, नहीं आ रहा। वही तो नहीं समझ में आ रहा। छोड़ो, स्टाइल समझ में आ गया ना, एक लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं क्या था हमारा, एलिमेंट के बाद क्या था, एट्रीब्यूट्स था ना। जी एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हाँ ये जो पूरा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में जो भी है सब कुछ क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स ही हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, कमेंट था, कमेंट बता दिए। ठीक है, अब जानते हैं कि अलग से हम CSS कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अलग से CSS यूज करने के लिए हेड टाइटल, टाइटल के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, टाइटल के यहाँ पे आइएगा ना, एंटर प्रेस कीजिएगा हेडिंग के ऊपर, तो यहाँ पे लिखना है स्टाइल। क्या लिखना है, स्टाइल। स्टाइल लिखिएगा, एंटर मारिएगा, बीच में आ जाएगा लिखने के लिए कि आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वहाँ पे। अब स्टाइल किस लिए यूज होता है, स्टाइल डिजाइन देने के लिए यूज होता है, मेकअप के लिए यूज होता है। ठीक, मान लीजिए हमारा कहाँ गया, हाँ इंटर दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कलर। कलर, कलर जैसे हमें चाहिए ब्लू, ब्लू हो गया, देखना सब ब्लू हो जाएगा, हो गया ना। आई तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हम स्टाइल लगाए थे रेड का। ठीक है, पूरा हो गया, और बीच बीच में जैसे कि 30 जनवरी है, कहाँ नहीं करना है कौन, 30 जनवरी है, अच्छा हाँ, यहाँ 2 अक्टूबर से इतना को क्या करना है, इतना का कलर करना है। इतना को अलग कलर देना है ना। तो इतना को अलग कलर देना है तो अलग टैग में लिखना पड़ेगा इसको, भैया ये है ना। हरियर सब्जी, तो हरियर करेंगे तो यहाँ पे लिख देना है, स्टाइल में जाना है, स्टाइल स्टाइल, स्टाइल H4 यहाँ पे लिखना है, ये वाला ब्रैकेट लेना है और यहाँ पे लिख देंगे कलर। हरियर नहीं लिखना है, ग्रीन लिखना है। देखो ग्रीन हो गया ना। तो इस प्रकार से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्या दिख रहा है, ये कथी है, अच्छा इसको येलो कर देते हैं, येलो कर देते हैं, छोड़ो। देखो येलो कर दिए, अब दिख रहा है ना। हाँ तो इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। कौन लाइन, हाँ जैसे यहाँ पे करना है 2014 को, तो मान लो इसको करना है ना, तो इसको क्या करेंगे, कहाँ पे है, हाँ कहाँ पे है, हाँ यहाँ, यहाँ साउथ अफ्रीका कर देते हैं खाली 1914 को। तो इसको कर, देखो CSS में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे स्पेन के अंदर स्टाइल लिखे हैं ना, इसका ज़्यादा प्रायोरिटी होता है।
अब देखो क्या हो रहा है। ए सुनो ना, इधर बात करना है तो उधर एक बार बात करके पहले फ्री हो जाओ ना, उसके बाद बात कीजिए आराम से ही। हाँ बात कीजिए, ठीक है। अब देखो किसका क्या प्रायोरिटी है वो समझ में आएगा, मतलब जिसका महत्तम कितना है वो समझ में आएगा, Important कितना है। इम्पोर्टेंस कितना है। देखो स्पेन के अंदर हम कलर येलो किए हैं ना, तो ये अप्लाई हो चुका है, हुआ है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे भी हम स्टाइल के अंदर इंटरनल सीएसएस में क्या किए हैं, स्टाइल के अंदर कलर रेड किए हैं, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, इनलाइन सीएसएस का। इसको क्या बोलते हैं, ये स्टाइल जो लगाए है इनलाइन सीएसएस हो गया, मतलब लाइन के अंदर सीएसएस यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इनलाइन सीएसएस। ये हो गया इंटरनल सीएसएस। ये कौन सा सीएसएस हो गया, इंटरनल सीएसएस। तो कौन सा सीएसएस बेटर लग रहा है, दोनों बेटर है। एक आता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए बाद में बताएंगे कि क्या होता है। उसमें ना आप एक अलग से फाइल बनाइएगा, यहाँ पे जाकर यहाँ से फाइल बनाइएगा सीएसएस। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं day1.css, ठीक है, .css लिख दिए, .css फाइल बन गया सीएसएस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, HTML में जाना है और टाइटल के ठीक नीचे, टाइटल के ठीक नीचे क्या लिखना है, लिखना है लिंक लिखना है, LIN के लिंक। जैसे लिंक लिखोगे ना, लिंक रील स्टाइल शीट आ गया, मतलब आप स्टाइल शीट को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम नाम दिए थे day1.css, यही ना था, ये वाला था। अब ये लिंक हो गया, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा देखना, ये सबको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं सेलेक्ट करके। ये हो गया एक्सटर्नल सीएसएस, देखो कमेंट कर दिए तो क्या हो गया, ये अप्लाई ऑफ हो गया ना। अब यहाँ पे जाएंगे, किसको, पैराग्राफ को क्या करना है हमें, पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिए, और क्या करना है, कलर इसको देना है ना, कलर मान लो हम एक्वा कर दे रहे हैं, ठीक है। देखना एक्वा हो गया ना, वो अप्लाई हो रहा है ना। ये हो गया एक्सटर्नल सीएसएस, इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। तो सीएसएस समझ में आया, दो तीन अभी बेसिक है, अभी नहीं इतना ज़्यादा समझ में आया होगा, टेंशन नहीं लेना, आगे समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा सीएसएस, हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस डालना किया। ये हो गया एक्सटर्नल सीएसएस, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल सीएसएस, EXTER एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। ये सब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इंटरनल सीएसएस। ये जो स्टाइल हम यूज किए हैं, ये कौन सा सीएसएस हो गया है, बोलो ना, ये हो गया इंटरनल सीएसएस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये सीएसएस क्या हो गया, ये वाला सीएसएस कौन सा हो गया, पूछेंगे बाद में, कल पूछेंगे। ये हो गया इनलाइन, ये हो गया इनलाइन, इनलाइन सीएसएस का फुल फॉर्म क्या आता है, कास्ट कार्डिंग स्टाइल शीट। और इसको सेव कर देते हैं। आज का क्लास हुआ खत्म, कल जो होगा ना, कल क्या होगा, हाँ क्या सुने, कौन सुनाया है।